Hello, good evening class. I hope you are doing well. I am Megha and welcome to my YouTube channel Megha's English Academy. Today we will learn about some basic fundamentals of noun. तो आइए चलते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो नाउन के बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे उनका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद मैं उसका सारा का सारा एडवांस वर्जन कंप्लीट कराऊंगी। सो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा मेरे साथ और बिलीव करिएगा मेरे साथ मेरे पर कि मैं जो भी आपको कराने वाली हूँ शायद आपको समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन क्या कहलाता है? आप एज़ यू नो इट वेरी वेल कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ, होता तो यही है, बट इसका अगर और एडवांस लेवल में या इसका बेसिक अगर आपको बोला जाए कि आप एक इन अ सिंगल लाइन में आप नाउन को ड्राइव करना चाहें तो आप किसी को कैसे ड्राइव करेंगे? तो आप इसको सिंगल लाइन में सीधा ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ओनली नेमिंग वर्ड। एवरी नेमिंग वर्ड विच इज़ सराउंडिंग टू यू इज़ कॉल्ड अ नाउन। जो भी चीज़ आपके सामने है, आपके चारों ओर है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो और जिनका कोई ना कोई नेम है, जिनका नेम है वो नाउन है। समझ लीजिएगा, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर अगर आपने नाम दे दिया है वो नाउन है। दुनिया में सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें नाउन है। इस समय आप जिस टेबल पर बैठ कर अपनी स्टडी कर रहे हैं, बुक्स आपकी रखी हुई हैं, आपकी नोटबुक्स या आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका नेम है, नाउन है। सॉरी हाँ, वो भी आपका नाउन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो नाउन कहलाएंगी। ठीक है, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ नाउन। आगे टाइप्स ऑफ नाउन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नाउन को हम लोग 2 फॉर्म्स में ड्राइव करते हैं। फर्स्ट वन इज़ विजिबल एंड द अदर वन इज़ इनविजिबल। जो हमारा विजिबल नाउन होता है उसी के आधार पर नाउन को 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, एंड जो इनविजिबल फॉर्म ऑफ नाउन होता है उसमें हम 1 सिंगल पार्ट ऑफ नाउन को ड्राइव करते हैं। कैसे? जो विजिबल नाउन होता है, विजिबल नाउन भी होते हैं वही चीज़ जिसे हम टच कर सकें, जिसको हम देख सकें, वो सारे के सारे जो नाउन होते हैं वो विजिबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और इसी में हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन को डालते हैं। एंड जो सेकंड वन होता है इनविजिबल नाउन ऐसा नाउन जिसको आप यू कांट सी दैम, यू कांट टच दैम, यू ओनली फील दैम। ऐसे सारे नाउन जिसको आप केवल और केवल क्या कर सकते हैं, जिनको आप केवल फील कर सकते हैं, वह सारे के सारे नाउन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वही नाउन इनविजिबल नाउन ही कहलाते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, जैसा कि आप एज यू नो इट वेरी वेल। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन मुझे मालूम है कि आप सब लोग पढ़े हुए होंगे, बट मैं आज आपको डेफिनेशन रटाने नहीं आई हूँ। सब आपको मुझे मालूम है कि सभी को आती है इनके डेफिनेशन। बस मैं यहाँ पर आपको इनका बेसिक फंडामेंटल समझाने आई हूँ कि कहाँ पर आप इनको कैटेगराइज करोगे, कहाँ पर आप इनको दिखाओगे कि कहाँ पर कॉमन नाउन है और कहाँ पर प्रॉपर नाउन है, कहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। आप इनको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इन अ सिंगल टर्म में। ओके, सो आइए चलते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन। किस तरीके का नाउन होता है? प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन जिसमें किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम और थिंग्स का नेम आ जाए तो वो सारी के सारी कैटेगरी, वो सारे के सारे मटेरियल हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का नेम ले लिया जाए तो राम, मोहन, ठीक है, प्रिया, सीमा। प्लेस का नेम ले लिया जैसे मैंने दिल्ली, लंदन, कोलकाता एसेट्रा। और किसी थिंग्स का नेम में मैंने यहाँ पे मोबाइल कंपनीज़ के नेम लिखे हैं, आई मीन मोबाइल्स के ही नेम लिखे हैं, सैमसंग एंड ओप्पो। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है, यहाँ पे राम और मोहन ये दोनों ही पर्सन के नेम हैं, तो ये भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पे सेकंड वन है जो गर्ल्स के नेम मैंने ले रखे हैं, सीता एंड प्रिया, ये भी आपके प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है। ठीक है, और यहाँ प्लेस के नेम है, ये सारे के सारे आपके जो नाउन हैं ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ये तो सभी जानते हैं, बट इसमें थोड़ा सा एक चीज़ याद रखने वाली बात ये है कि प्रॉपर नाउन की क्वालिटी होती है कि प्रॉपर नाउन अपने आप में एक होता है, ओनली वन होता है, यहाँ यूनिक होता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन की क्वालिटी होती है कि प्रॉपर नाउन यूनिक होते हैं। यहाँ पर मैं जिस राम की बात कर रही हूँ, जिस मोहन की बात कर रही हूँ, जिस प्रिया की बात कर रही हूँ, वो अपने आप में यूनिक है। समझ रहे हैं ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कि यहाँ पे
दुनिया में और राम हो सकते हैं, और भी सारे जो राम नेम के जो बॉयज़ हैं वो हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जिस नाउन राम की बात कर रही हूँ वो यहाँ पर सिंगल होगा, ठीक है। सेम एज दिल्ली, दिल्ली एक ही है भाई, अपनी दिल्ली है ना, दिल्ली एक ही है तो प्रॉपर नाउन। लंदन, लंदन भी एक ही है, प्रॉपर नाउन। सैमसंग, सैमसंग का मोबाइल में जिस मोबाइल की बात करूँ, बहुत सारे ब्रांड हैं भाई सैमसंग के, ऐसे नहीं है कि है नहीं, लेकिन है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस मोबाइल कंपनी की बात कर रही हूँ, जिस मोबाइल की बात कर रही हूँ वो सैमसंग का है, मैंने उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया, वो एक ही होगा जिसकी मैं बात कर रही होंगी, तो वो जो नाउन होगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट नाउन, दैट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन के मर्जर से ही कॉमन नाउन बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन से ही कॉमन नाउन को बनाया जाता है। प्रॉपर नाउन को जब हम कैटेगराइज करने लगते हैं तो उसके बाद कॉमन नाउन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे मैंने यहाँ राम और मोहन को लिया है। अब इन दोनों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि इन दोनों को आपको कैटेगराइज करना है, तो आप इन दोनों को किस कैटेगरी में डालेंगे? आप बोलेंगे कि ये दोनों तो क्या है, ये दोनों बॉयज़ हैं, बॉय के नेम है, यानी कि इनकी जो कैटेगरी क्या है, इनकी जो कैटेगरी है बॉय की कैटेगरी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्रॉपर नाउन को किसी कैटेगरी में, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो वह कॉमन नाउन का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर जो बॉय होगा, या स्टूडेंट भी हो सकते हैं, दोनों स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो स्टूडेंट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। तो बॉय क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। सेम एस यहाँ पे मैंने सीमा और प्रिया लिया है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों गर्ल है, तो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज दिल्ली, लंदन, ये दोनों क्या है, सिटी है ना, सिटी है, या प्लेस तो है ही है, प्लेस भी दे सकते हैं, प्लेस इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। बट यहाँ पे मेन अगर और अच्छी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली टर्म में बात की जाए तो यहाँ पे ये दोनों सिटीज़ हैं, है ना, सिटी के नेम है, या इनको प्लेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लेस ही है एक तरीके से। तो प्लेस भी कॉमन नाउन में आ गया, और जाना चाहे तो ये सिटी हो गया, ठीक है। तो ये सिटी भी हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि जब तक हमने किसी सिटी को पर्टिकुलर नेम नहीं दिया होता है तब तक ये कॉमन नाउन होता है, और जब मैं इसको पर्टिकुलर नेम दे दूँगी तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सैमसंग एंड ओप्पो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये है तो ब्रांड के नेम, बट ये है क्या, ये दोनों में कॉमन है कि ये दोनों ही क्या है, मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी में, यानी कि ये दोनों क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ग्रुप, जब कॉमन नाउन, बहुत सारे कॉमन नाउन मिलकर एक ग्रुप बनाने लगते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आपका प्रॉपर नाउन था ना, प्रॉपर नाउन में क्या किया था हमने कि प्रॉपर नाउन में कॉमनाइज करना है। प्रॉपर नाउन को जब किसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, और जब बहुत सारे कॉमन नाउन मिलकर एक ग्रुप बनाने लगते हैं तो उसको, यानी ग्रुप ऑफ कलेक्शंस बनाने लगते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसको हम समूहवाचक भी बोलते हैं, जैसा आप जानते हो। तो जब बहुत सारे बॉयज़ का एक ग्रुप मिलकर खड़ा हो जाएगा, या स्टूडेंट्स का बहुत सारा ग्रुप मिलकर खड़ा हो जाएगा, तो वो क्या फॉर्मेशन कर देगा, वो क्लास बना देगा। यानी कि जो इनका जो ग्रुप होगा, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा या बॉयज़ का जो ग्रुप होगा, वो क्या कहलाने लगेगा, क्लास। तो क्लास आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सेम है, जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स, जब तक मैं गर्ल्स को पर्टिकुलर नेम देती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब मैं इन गर्ल्स का बहुत सारा ग्रुप कंप्लीट कर दूँ, यानी कि गर्ल्स को एक ग्रुप में खड़ा कर दूँ या ग्रुप इनका बना दूँ, तो इनका जो गर्ल्स का जो ग्रुप होता है वो वह भी कहलाता है, और वह भी हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। सेम है, जो सिटी होता है, बहुत सारी सिटी मिलकर एक ग्रुप का फॉर्मेशन बना लेती हैं, तो बहुत सारी सिटीज़ के ग्रुप के फॉर्मेशन को हम लोग स्टेट कहने लगते हैं। तो स्टेट आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। सेम एज आपका टीम, जैसे एग्जाम्पल और लेना चाहूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का नेम लिया है। हमारे सचिन तेंदुलकर ओनली वन है, यूनिक है अपने आप में, तो जब तक मैं इनका नेम दे रही होती है ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद दूसरा एम एस धोनी भी हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैंने किसी कैटेगरी में डाल दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको इनको कैटेगराइज करना है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक प्लेयर हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों प्लेयर हैं, बॉयज़ तो हैं बट ये दोनों प्लेयर हैं भाई। और जब ये बहुत सारे प्लेयर एक ग्रुप को फॉर्मेशन करने लगते हैं, तो ये आपका जो प्लेयर है वो क्या बनाने लगता है, ये आपका टीम का फॉर्मेशन करने लगता है, और जो टीम होती है वह आपका कलेक्टिव नाउन होती है। सेम एज अ ग्रुप ऑफ जो कैटल होता है वो हेड कहलाता है, अ ग्रुप ऑफ कीज क्या कहलाता है, वंश कहलाता है, एसेट्रा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। व्हाट इज़ मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी फिनिश गुड को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी मटेरियल नाउन इन द सेंस ऑफ
मटेरियल नाउन को आप रॉ मटेरियल के सेंस में देखेंगे कि जो भी किसी भी फिनिश गुड को प्रिपेयर करने में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसी को आप मटेरियल नाउन कहते हैं। क्योंकि देखो मटेरियल जो रॉ मटेरियल होगा उसका कोई ना कोई नेम होगा ना, तभी तो अपन उसको नाउन बोल रहे हैं। नाम, उसका नाम होगा और उसका एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। भले ही उसको नापा तोला ना जा सके लेकिन उसके अंदर उसका एक्सिस्टेंस होगा, उसका कोई पर्टिकुलर नाम होगा। इसीलिए किसी भी फिनिश गुड को तैयार करने में जिस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है वही रॉ मटेरियल हमारा मटेरियल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो रिंग, मैंने रिंग लिया है और फर्नीचर लिया है। रिंग आपकी किससे बनी है, मान लीजिए गोल्ड की बनी हुई है यहाँ पे, और प्लेटिनम्स की भी होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने गोल्ड की रिंग ली है। तो अगर रिंग जो है आपकी गोल्ड की बनी होती है तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल रिंग को बनाने में जो यूज़ किया गया रॉ मटेरियल है वो क्या है आपका, वो आपका गोल्ड है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो आपका यूज़ किया गया है गोल्ड रिंग को बनाने में वह गोल्ड है, इसलिए यहाँ पे जो गोल्ड होगा वही आपका क्या होगा, वो जो गोल्ड होगा वो आपका मटेरियल नाउन होगा। और इस गोल्ड का यूज़ करके जो आपने रिंग बनाई, इस गोल्ड का यूज़ करके जो आपने रिंग बनाई वो आपका क्या है, वो आपका भाई कॉमन हो गया ना, कॉमन हो गया। जब तक मैंने इसका नेम नहीं दिया, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया, इसको कोई पर्टिकुलर थिंग्स से मैंने इसको स्टैचू वगैरह से इसको ड्राइव नहीं किया, तब तक ये आपका क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन ही कहलाएगा। जो आपकी रिंग है वो कॉमन है ना भाई। तो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। और इससे बना हुआ जो फिनिश गुड है, फिनिश गुड कंप्लीट जो भी फिनिश गुड होता है वो सारे के सारे आपके कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सेम एज आपका फर्नीचर है, फर्नीचर को प्रिपेयर करने में किसका यूज़ किया गया होगा, यहाँ पे वुड का या आयरन का। तो जो वुड और आयरन ये दोनों है, ये दोनों ही रॉ मटेरियल आएंगे और इससे जो बना हुआ फिनिश गुड है यानी कि जो फर्नीचर है, आपका जो फर्नीचर होगा वो हमेशा क्या होगा, वह कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। बस मटेरियल नाउन से एक फैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो जितने भी सारे जो मटेरियल नाउन होते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन रॉ ही मटेरियल तो होते हैं, और जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि भले ही रॉ मटेरियल है, इनका नाम है ना, ये इसीलिए तो इनको नाउन कहा जा रहा है, इनका नाम है, लेकिन क्या है, इनको क्या नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि जो गोल्ड है, गोल्ड को आप क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते ना। और जो वुड है ना, और आयरन है, ये पदार्थ होते हैं ना, इनको मटेरियल बोला जाता है, इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता। तभी ये काउंटेबल नहीं होते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि इनको मापा जाता है, इनको काउंट नहीं किया जाता, ओनली इनको मापा जाता है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है एंड नो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। जब मैं आर्टिकल वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी आपको, तो उसमें आपको मैं आर्टिकल के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगी कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं। क्योंकि आर्टिकल हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, है ना। आर्टिकल हमेशा डेफिनेट नंबर के साथ यूज़ किए जाते हैं, डेफिनेट नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। अब चूँकि यहाँ पे अनकाउंटेबल ही है, जब ये अनकाउंटेबल है, समझ रहे हैं ना, जब ये अनकाउंटेबल, इसको काउंट ही नहीं किया गया तो ये डेफिनेट कैसे हो सकता है। इसीलिए अनकाउंटेबल, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। बस यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अगर आपको कहीं दिख भी जाए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब तो आता ही आता है, अगर लेकिन कोई भी जो आर्टिकल होता है ना, ए और एन, क्योंकि आपको मालूम होगा ए और एन आर्टिकल जो होते हैं ये डेफिनेट होते हैं, है ना। और जो द आर्टिकल लग सकता है, क्योंकि जब जो आर्टिकल दा होता है ना, आर्टिकल दा जब किसी भी नाउन के आगे लग जाता है तो वो उसको डेफिनेट कर देता है, पर्टिकुलराइज कर देता है, एक निश्चित अवस्था को दिखाने लगता है, ठीक है। तो इसके साथ मटेरियल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। नाउ कम टू द नेक्स्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा लास्ट है और दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल नाउन। इसमें क्या है आपका, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी डेफिनेशन से ही आपको क्लियर होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये जो नाउन होते हैं इनको हम केवल फील कर सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इनको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप देख नहीं सकते, बट आप इनको क्या कर सकते हैं, यू कैन ओनली फील दैम, आप इनको केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन में ही दिया हुआ है, केवल इनको आप फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल विजडम है, बुद्धिमानी है। ये तो नहीं कहोगे किसी से कि तुम्हारे अंदर 2-2 किलोग्राम की बुद्धिमानी भरी हुई है, नहीं ना, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जब आप उसको काउंट नहीं कर सकते तो आप उसको किसी डेफिनेट न्यूमरल में भी नहीं, एडजेक्टिव में भी नहीं बांट सकते हो, ठीक है। सेम एज आपका ब्रेवरी है ना, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सारे के सारे ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस इसका भी आपको नोट याद रखना है, एक हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है, एक हो गया आपका मटेरियल नाउन और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों ही नाउन ऐसे नाउन हैं जिनका इन दोनों का नहीं बनता कभी भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता। ये दोनों ही क्या होते हैं, अनकाउंटेबल माने जाते हैं। बट यहाँ पे शर्त ये होती है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी क्या नहीं बनता है, कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ये चीज़ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में याद रखनी है, ठीक है।
क्या नहीं बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या, इनको जब काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इनको तो क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, इसीलिए इनका क्या नहीं बनता, कभी भी प्लूरल नहीं बनता। और इस लैंग्वेज में भी इनके इस गुण के कारण भी इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन, क्योंकि ऐसे यस तो किस में लगता है, प्लूरलाइज बनाने में ही तो ऐसे यस का यूज़ किया जाता है। और प्लूरल किसका बनाओगे, जो भाई काउंटेबल होगा, जब ये काउंटेबल ही नहीं है और आप इसको देख भी नहीं सकते, आप इसको टच भी नहीं सकते, कर नहीं सकते, इसको काउंट भी नहीं कर सकते, तो फिर इसका प्लूरल कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनको हम दो तरीके से भी बना सकते हैं, कि जैसे जो वर्ब होता है, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है बिलीव, ठीक है, बिलीव ये एग्ज़ाम में आता है भाई, ये एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सेम वर्ड है, ये कहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है और कहाँ पर ये नाउन बन जा रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मैंने बिलीव लिया है, BELIEV, बिलीव का मीन्स होता है विश्वास करना, ये आपका वर्ब है। और इससे मैं अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहूँ तो मैंने कर दिया बिलीव का मतलब है विश्वास। क्या विश्वास को आप देख सकते हो, नहीं। आप विश्वास को टच कर सकते हो, नहीं। ये आपका फील है, ये फीलिंग है जो आप किसी के प्रति एक्सप्रेस कर रहे हो कि मुझे इसके ऊपर विश्वास है, तो ये विश्वास आपका एग्जाम्पल है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सेम एज में जज को आप दो फॉर्म्स में ले सकते हो, जज आपका वर्ब भी होता है और जज आपका नाउन भी होता है। ठीक है, जिस समय जज एक व्यक्ति विशेष के रूप में कार्य करता है तो वो नाउन कहलाता है, और जब ये किसी क्रिया मतलब यहाँ पे काम करना दिख रहा हो तो वहाँ पे वो वर्ब का काम करेगा। ठीक है, जज करना, किसी को जज करना, तो दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये देख सकते हैं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से भी बना सकती हूँ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन से भी बनाया जा सकता है। यहाँ से जब मैं वर्ब से बनाऊँगी तब भी जजमेंट ही बनेगा, जजमेंट, जज से क्या बना, जजमेंट मीन्स क्या होता है, न्याय, उसने न्याय दिया मुझे, तो ये जजमेंट न्याय दिखता है क्या, नहीं, इसको भी आप फील कर सकते हो। तो जजमेंट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम एज हेट मीन्स क्या, नफरत, ये भी आपका वर्ब है। ठीक है, हेट से अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहूँ, हेटेड होता है मीन्स नफरत, तो नफरत आप ये फैलाते हैं तो इसको काउंट तो नहीं करते ना, तो हेट से क्या बन गया, नफरत करने से बन गया हेटेड, ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से मैंने आपको वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना बताया। ठीक है, नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप बना सकते हैं। सेम एज एडजेक्टिव से भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा काइंड का मतलब ये दयालु पर्सन है, किसी की विशेषता है, जब ये किसी की विशेषता है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जब मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, काइंडनेस, उसका दयावान होना। ठीक है, उसका दयावान होना या उसकी दयालुता, उसकी दयालुता। ठीक है, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम एज क्रूल। ठीक है, क्रूल मीन्स क्या होता है, क्रुद्ध व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, है ना, उसी से क्या बन गया, क्रूरटी, उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। सेम एज आपका वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, है ना, उसके अंदर कितनी बुद्धिमानी है, विजडम, तो वो जो बुद्धिमानी है ये किसका काम करने लगेगी, आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगी। जबकि जो वाइस का मतलब क्या है, बुद्धिमान होना। ठीक है, या बुद्धिमान व्यक्ति, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एडजेक्ट, जब ये अकेला वाइस लिखा हुआ है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब इससे वाइस से मैंने विजडम बना दिया तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो अब आपका आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंप्लीट करती हूँ, और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो SSC CGL में आया था, जिसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड करना था। ठीक है, आपके पास 4 पार्ट हैं, फर्स्ट वन जज, लॉयर, कोर्ट एंड जजमेंट। इसमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है, और ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इसको ये मैंने सॉल्व तो कर ही दिया है कि इसमें से जजमेंट अलग है, लेकिन आपको इसका रीज़न देना है कि मैंने इसको जजमेंट क्यों इसमें से ऑड है, क्यों इसमें से ऑड है, क्या इसका रीज़न है, और उसको आपको कैटेगराइज करके बताना है मुझे कि आपने किस बेसिस पर इसको ऑड वन आउट करके फाइंड किया हुआ है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। आई होप मैंने आपको कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत समझा पाया हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।